ओके, तो लास्ट लूप किया था फॉर लूप। तो फॉर लूप का प्रोग्राम बनाओ जल्दी से। नंबर का स्क्वायर कराना है। जितने भी एक लिस्ट ले लो, एक लिस्ट में कुछ नंबर है या एक रेंज में कुछ नंबर्स हैं, उनका सबका स्क्वायर। मेरे हाथ में नहीं है इसी। एक लिस्ट में कुछ नंबर्स हैं, हर एक नंबर का स्क्वायर कराना है। फॉर में। हम्म। हो गया। इधर नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स का स्क्वायर कराना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? फॉर लूप बताओ कैसे काम करेगा। हम फॉर लूप अगर लगाएंगे, काम कैसे करता है? जब तक फॉर लूप की वर्किंग नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगा कैसे चल रहा है। आपको जो है एक लिस्ट दी, नम्स, जिसके अंदर कुछ नंबर हैं, 2 3 4 5, ये नंबर है। और आपको बोला गया कि आपको लूप लगा के सबका स्क्वायर करना है। तो अब लूप काम कैसे करता है? आपने लूप लगाया, फॉर लूप लगाओगे तो फॉर, ठीक है, फॉर लूप स्टार्ट कर दिया। वेरिएबल आई, एक वेरिएबल ले लिया, आई एन एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। इन किसमें? इस नम्स में। तो इन नम्स, ठीक है, नम ये ले लिया। अब यहां से क्या करेगा? एक एक करके आई के पास वैल्यू आएगी। अब आपको स्क्वायर कराना है, तो आप क्या करा रहे हो? प्रिंट। स्क्वायर कराने के लिए आप क्या करते हो? स्क्वायर के लिए क्या करोगे? हाँ, आई डबल स्टार टू कर दोगे तो भी स्क्वायर हो जाएगा, या आई मल्टीप्लाई बाई आई कर दोगे तो भी। तो यहां पर आई पावर ऑपरेटर अगर आपने ले लिया, पावर ऑपरेटर टू, तो भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा? सबसे पहले आई के पास टू आया, टू आया, फिर अंदर गया, टू की पावर टू, फोर। फिर सेकंड एलिमेंट आया थ्री, फिर अंदर आया थ्री की पावर थ्री, नाइन। फिर आया फोर, फोर की पावर फोर, 16। फाइव की पावर फाइव, 25। फिर आया नेक्स्ट, कुछ नहीं है, खत्म। तो इस तरह से जो है सिंपल लूप ऐसे ही तो काम करता है। लूप में जो भी आपके पास में यहां पर एक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको इटरेट किया जा सके, वहां से एक एक एलिमेंट किसके अंदर आएगा? इस आई के अंदर आएगा। एक एक एलिमेंट, एक एलिमेंट आया आई के अंदर, और अंदर गया लूप के अंदर। लूप के अंदर जो भी कोड है
वो ऑपरेशन परफॉर्म होने लग जाएगा, वो लॉजिक परफॉर्म होगा, और फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू अपडेट दूसरी हो जाएगी, 3 आ जाएगी, फिर अंदर आया, फिर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर ऊपर गया, फिर 4 हो गया। इस तरह से यही तो लूप है, एक सर्किल में काम करते रहना, जो काम आपने बता दिया वो रिपीटेडली होता रहेगा। तो ये लूप है। ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास में वर्ड है, W = आई लव पाइथन, इसमें से आपको टोटल काउंट रिटर्न करानी है कि इसमें कितने बॉबल्स आ रहे हैं, कितने बॉबल्स आ रहे हैं, वो रिटर्न कराने हैं। अब आप कैसे कराओगे, एक एक करके देखो, एक एक वर्ड उठाओगे, एक एक वर्ड उठाओगे, चेक करोगे क्या ये बॉबल है, नहीं है, ये बॉबल है, नहीं है, ये बॉबल है, नहीं है, ये बॉबल है, होगा, तो फिर +1 कर दिया, ये है, नहीं है, ये है तो फिर +1 कर दिया, फिर स्पेस P Y, तो ऐसे करके जितने टाइम आएंगे फाइनल वो प्रिंट करा दोगे। तो एक एक करके उठाओगे तो लूप में ही तो कराओगे। एक काउंट नाम का एक वेरिएबल आप अगर 0 ले लोगे, फॉर सी इन W, इफ सी इन, इफ सी इन किसमें, A E I O U, A E I O U अगर उसमें है, तो काउंट इक्वल टू काउंट +1 कर दो, C+=1, तो काउंट की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। तो वही काम रिपीटेडली एक काम करने के लिए लूप यूज हो रहा है। तो ये नम्स वाला आपने कैसे बनाया था, फॉर आई इन नम्स प्रिंट I × I हो गया था। सेम लाइन में अगर मैं बोल देता हूं तो यहां पर क्या लगा दोगे, एंड इक्वल टू स्पेस, तो सेम लाइन में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट प्रिंट का काम है, प्रिंट कराना और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे भेज देना। आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं भेजना चाहते तो आप क्या लिख ले रहे हो, एंड। ओके। W = ये वाला करो।
वोवेल्स का काउंट, कितने वोवेल्स हैं, जैसे तीन आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, कर दिया काउंट, काउंट हो गया, काउंट जीरो आ रहा है, क्यों, हो गया, नहीं हुआ, कैसे करोगे इसको, लॉजिक बता रहा हूं, फिर करके देखो, देखो, ये आपके पास में एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अब आप करोगे क्या, इस स्ट्रिंग से वोवेल्स निकालने के लिए हर एक करेक्टर को मैच करोगे, कि हर एक करेक्टर को चेक करोगे ना कि ये वोवेल है या नहीं है। तो लूप में जब ले लोगे इस स्ट्रिंग को, तो लूप क्या करेगा, एक एक करके करेक्टर उठाएगा, फिर आपने इफ कंडीशन लगा रखी है, इफ, जो करेक्टर उठाया लूप के अंदर इफ कंडीशन लगा दी है, इफ वो करेक्टर इन, इन ऑपरेटर क्या करेगा, इन वोवेल्स को आपने लिख रखा है, ए ई आई ओ यू, लोअर केस अपर केस में दोनों में, ठीक है, अगर वो है तो इफ के अंदर आए, काउंट नाम का एक वेरिएबल आपने पहले सेट कर रखा है, काउंट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इफ के अंदर आपने क्या कर दिया, काउंट प्लस इक्वल टू वन, तो हर बार जब इफ कंडीशन ट्रू होगी तो काउंट में वो वन ऐड कर देगा, तो जब भी इफ कंडीशन जब ट्रू होगी, जब उसे एक बॉबल मिलेगा, और फिर फाइनल लूप के बाहर आके आप क्या प्रिंट करा लो, काउंट वेरिएबल को प्रिंट करा लो, ठीक है, हाँ, आंसर में एन, तो आप कुछ और प्रिंट करा रहे होगे, हाँ, तो जो आप फाइनल प्रिंट करा रहे होगे वो लास्ट करेक्टर प्रिंट करा रहे होगे आप, जैसे इसमें एन आ रहा है ना, तो आपने जो, हाँ, हाँ, एन ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक में गड़बड़ है, लेके आओ, इक्वल टू जीरो, इफ डब्ल्यू इक्वल टू ए से क्या मतलब है, बस ए हुआ, सी इक्वल टू जीरो ले लिया, और सी इन डब्ल्यू, डब्ल्यू में ये आ गया, अब ए हुआ जब, तो वो सी इक्वल टू सी प्लस वन आ गया, प्रिंट सी करा दिया, पर सी में एन कहाँ से आ रहा है, कोई पीछे कोड वर्ड सी की वैल्यू लिख रखी है क्या, यहीं से शुरू हुआ है, ये इफ, ये तो हटाओ, ये क्यों लगा दिया तुमने, इफ डब्ल्यू इक्वल टू सी इक्वल टू सी प्लस वन, ये वेरिएबल सी मत लो, क्योंकि ये सी आपने, ये इंटीजर वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपका कौन सा रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, ये, तो आप बताओ, आपने, है गड़बड़, कंडीशन सी ट्रू नहीं हो रही ना, देखो, सी तुम्हारे हिसाब से कंडीशन ट्रू हो रही है, कभी होगी नहीं कंडीशन ट्रू, ये, नहीं, सी में जीरो नहीं है, तुम कंडीशन क्या करा रहे हो, इफ डब्ल्यू इक्वल टू ए, डब्ल्यू ए के बराबर है ही नहीं, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू तो ये है, आई आई ए लव पाइथन, जो यहाँ वेरिएबल लोगे ना, ये एक एक करके उठाओगे ना, जैसे यहाँ पर सी की जगह आप लो, आई ले लिया आपने, या सी एच ले लो करेक्टर के लिए, ठीक है, फिर यहाँ पर सी एच लोगे, अब वो करेक्टर ए के बराबर है, तब ये होगा, ए दो बार है, दो आ गए, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर
कैप्स नहीं हुआ। किसमें? हाँ हाँ। यहाँ पर अब इन ऑपरेटर लगाओगे ना। ठीक है। तो देखो कैसे किया आपने। देखो जब आप इसमें से बॉबिल निकालना है, किस किस का हो गया किसी का? नहीं। हो गया। फोर आएगा। कितने हैं? एक, दो, थ्री, फोर है। आंसर तो फोर, वो तो इतना छोटा है उसे तो पता ही चल ही रहा है, वो फोर आएगा। एक काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने, जिसमें मैं काउंट डालूंगा वोवेल के जीरो। इफ सी एच इन ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, अगर वो इसमें है तब वो क्या कर दे? काउंट प्लस इक्वल टू वन, हर बार उसको वन कर दे। ठीक है। और बाहर आके प्रिंट क्या करा लूं? काउंट। अगर यहां पर ऐसे भी करा सकते हो, वोवेल्स इन स्ट्रिंग। टोटल वोवेल्स इन स्ट्रिंग फोर। ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। सीएच तो एक वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर फॉर लूप का सिंटेक्स है ना, फॉर लूप के सिंटेक्स का पार्ट, फॉर आई इन रेंज। तो वो आई की जगह कोई भी वेरिएबल है वो। तो सीएच एक वेरिएबल है जो, डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू पूरा वर्ड है, वहां से एक एक करेक्टर उठ के किसके अंदर जाएगा? सीएच के अंदर। फिर उस सीएच को हमने किससे मैच करा लिया? सीएच के अंदर एक करेक्टर आएगा, अगर वो सीएच किसमें, इन एक वोबल्स वाली जो हमने डिक्शनरी बनाई है उसमें है, तो वो ट्रू है, तो इफ के अंदर आ गया, वहां पर प्लस वन कर दिया काउंट को, जो जीरो ले रखा है हमने। ठीक है। हाँ। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी ले सकते हो। अब एक आपको स्ट्रिंग दी हुई है यहाँ पर, डब्ल्यू इज इक्वल टू पाइथन। स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के लिए आपने इंडेक्सिंग का मेथड यूज किया था। अब आपको रिवर्स कराना है यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके आपको इंटरव्यू में बोल दिया जाता है कभी कभी कि स्ट्रिंग रिवर्स करानी है, बट जो भी बिल्ट इन मेथड्स हैं वो आपको यूज नहीं करने। ठीक है। तब आप कैसे करोगे? तब आप लूप का यूज करोगे। तो इसमें कराओ जल्दी से। काउंट प्लस इक्वल टू वन का मतलब होता है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। तो काउंट जीरो है, तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, जीरो प्लस वन, तो काउंट क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। फिर दूसरी बार जब मिलेगा तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो काउंट प्लस वन। ये प्लस वन इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का पार्ट है, जिसका मतलब क्या होता है? दिस पर्टिकुलर लाइन इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। ये है इसका मतलब। काउंट जो पुरानी वैल्यू है उसमें एक ऐड करो, और काउंट में ही उसको अपडेट कर दो।
हो गया? कैसे किया? हम्म। तो देखो यहां पर क्या करोगे, आपके पास में वर्ड है पाइथन। एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लो। ठीक है। एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लो, फिर आप फॉर लूप चलाओगे। जब आप फॉर लूप चलाओगे तो फॉर लूप का काम क्या है? एक एक करके जो है करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना। एक एक करके करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना। तो आपने एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया, उसमें अगर आप प्लस क्या कर दो, कॉन्केट कर दो रिवर्स को। कॉन्केट कर दो आप रिवर्स को, जो पहले सबसे पहले करेक्टर के लिए वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है। तो जब वो एम्प्टी है तो सबसे पहला करेक्टर मान लो क्या एक्सट्रैक्ट हुआ, पी एक्सट्रैक्ट हुआ। पी आया उसमें। पी प्लस रिवर्स स्ट्रिंग, जैसे यहां पर आपने एक ले रखा है रिवर्स इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, कुछ नहीं है उसके अंदर। अब आपने यहां पर लगाया फॉर आई इन किसमें, डब्ल्यू। ठीक है। उसके अंदर आपने क्या लगा दिया, आर ई वी इज इक्वल टू आई प्लस आर ई वी, आई प्लस आर ई वी। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले यहां पर, अब देखो इसको प्रिंट करा देता हूं पहले, फिर बता देता हूं। प्रिंट आर ई वी करा दिया। ठीक है। रिवर्स हो गई। अब एक्चुअल में हुआ क्या था, अगर आप इसको देखोगे, स्ट्रिंग क्या है, एस इज इक्वल टू पाइथन। ठीक है। अब आपने कोड क्या लिखा, एक रिवर्स नाम की आपने एम्प्टी ले ली। ठीक है। फॉर आई इन इसमें, एस में। ठीक है। अब यहां पर आपने आर इज इक्वल टू आई प्लस आर कर दिया। यही किया है। अब क्या हुआ यहां पर देखो, आई यहां पर क्या है, पाइथन। पी वाई टी एच ओ एन, यहाँ एस की जगह ये है यहां पर। सबसे पहले आई में क्या जाएगा, पहला करेक्टर उठ के जाएगा टी। आई की वैल्यू क्या है, टी है। अंदर आया, अंदर उसे क्या मिला, आर इक्वल टू आई प्लस आर। तो आई की वैल्यू क्या है, पी प्लस एम टी। पी प्लस एम टी। तो ये आर की वैल्यू हो गई। अब आर अपडेट होके क्या हो गया है, आर की वैल्यू पी हो गई, अपडेट होके। सेकंड इटरेशन आई की वैल्यू क्या है अब, वाई। आई की वैल्यू वाई हो गई। फिर अंदर आया, अंदर उसे क्या मिलेगा, आर इक्वल टू वाई प्लस, इसकी वैल्यू क्या है, टी है, पी। तो आर की वैल्यू अब क्या हो गई, कॉन्केटेनेशन के अकॉर्डिंग वाई पी। आर इक्वल टू वाई पी हो गई अब। ठीक है। फिर गया ऊपर, फिर यहां पर टी आ गया। टी आ गया, अंदर आया, आर इक्वल टू आई प्लस आर। तो आर इक्वल टू क्या है, टी। टी प्लस, और आर की वैल्यू क्या है, वाई पी। कॉन्केटेनेशन हो जाएगा, टी वाई टी। ये हो गया, आर की वैल्यू अपडेट हो गए। फिर यहां पर गया, एच हो गया, आर इक्वल टू एच प्लस टी वाई पी। तो एच प्लस टी वाई पी, एच टी वाई पी, ये हो गया। फिर गया ओ, आर इक्वल टू ओ प्लस एच टी वाई पी। तो क्या हो गया, ओ एच टी वाई पी। ठीक है। फिर लास्ट आया, एन आया। तो आर इक्वल टू एन प्लस ओ टी एच वाई पी। तो फाइनल क्या हो गया, एन ओ टी एच वाई पी। ठीक है, रिवर्स हो गया, इस तरह से ये रिवर्स हुआ है। ठीक है। एक एक इटरेशन में हर बार अंदर आएगा, हर बार। तो लूप ऐसे ही तो काम करता है।
यहाँ पर एक एक करेक्टर ही तो उठा रहा है, पी फिर वाई फिर टी फिर ओ फिर एन। और हर एक करेक्टर के बाद में अपनी बॉडी में आता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जो भी आपने यहां पर लिखा होता है वो परफॉर्म होता है हर एक के बाद में, हर एक इटरेशन के बाद में। ठीक है। बताओ। एक टेबल प्रिंट करोगे। चलो फॉर लूप का एक और कर दो, फिर अगला नेक्स्ट नेक्स्टेड फॉर लूप या वाइल लूप करेंगे। एक आपको टेबल एग्जैक्ट प्रिंट करनी है, कैसे? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। बिल्कुल ऐसे 10 तक प्रिंट करना है, बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए। 2 × 1 = 2, बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए 10 तक। करो। हो गया? कर लिया? दिखाओ। फॉर लूप का यूज करके करना है। हाँ। 2 का टेबल लिख दिया तुमने, ऐसे पूरा 10 तक कर दिया? अच्छा। देखो इसमें दो नंबर आएंगे। यहां पर पहले लॉजिक को समझो। देखो एक नंबर तो जिसका टेबल निकालना है, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ टाइम निकालना है, तो ये तो उसकी रेंज हो गई, जितने नंबर ऑफ टाइम निकालना है। ये एक नंबर हो गया जिसका टेबल आपको निकालना है। ठीक है। ये फिक्स मैसेज हो गया। ये हो गया फिक्स मैसेज। अगर आपको एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, तो देखो जिसका टेबल निकालना है, चाहे यूजर से ले लो या फिक्स ले लो। ठीक है। आपने 2 ले लिया। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके
11 तक। ठीक है। अब यहां पर प्रिंट, प्रिंट ले लिया, एफ स्ट्रिंग बना लिया। एफ स्ट्रिंग में अब स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, सबसे पहले क्या आना चाहिए, ये टू आना चाहिए। और टू किसका पार्ट है, नम का पार्ट है, नम। फिर क्या आना चाहिए, एक्स आ जाना चाहिए। फिर आपके पास में क्या आ जाना चाहिए, आई आना चाहिए हर एक इटरेशन के लिए। फिर क्या आना चाहिए, इक्वल टू आ जाना चाहिए। फिर लास्ट में क्या आ जाना चाहिए, नम मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है। किसमें एरर आ गई। अच्छा ये है ना, ये मैंने कमेंट कमेंट नहीं कर रखा। हाँ, देखो, नम इक्वल टू टू, जिसका आपको टेबल निकालना है, वो आपने एक वेरिएबल में ले लिया, टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का। ठीक है। और आई इन रेंज वन से लेके 11 तक, क्योंकि रेंज कहां से जाती है, जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से n-1 तक जाएगी। तो जीरो की जगह, क्योंकि हमें तो वन से करना है, तो वन से स्टार्ट हो और 11-1 10 तक जाएगी। ठीक है। फिर हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए ब्रैकेट में हमने प्लेस होल्डर लिया एक, उसके अंदर वेरिएबल डाल दिया नम। तो नम की वैल्यू क्या है, जो भी होगी वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी, एक्स। एक्स अपने कीबोर्ड से आप सिंपल प्रिंट कर दोगे। एक और प्लेस होल्डर, इस प्लेस होल्डर में क्या आना चाहिए, इटरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वो किससे आ रही है, आई से आ रही है। आई ले लिया, इक्वल टू फिक्स मैसेज है। और फाइनल 2 4 6 8, ये क्या है, टू नम और इसका मल्टीप्लीकेशन, नम और इसका मल्टीप्लीकेशन, नम मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है। नम में थ्री होता तो थ्री के टेबल आ जाता। ये लो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा, तो थ्री का आ गया। सही है। हाँ। हाँ। हाँ, तुम्हारा भी सही है, पर जो है इसको जो है यूजर से ये टू की टेबल के लिए फिक्स हो गया। हाँ सही है, खराब नहीं है, सही है। नेक्स्ट इज वाइल लूप। देखो, फॉर अभी तक आपने किया, आपको पता है कितने नंबर ऑफ टाइम जो है इटरेशन होनी है, कितने नंबर ऑफ टाइम लूप चलना है। जो आपका लूप यहाँ पर जो नंबर है, वो लूप को कंट्रोल कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम ये लूप चल रहा है। ठीक है। ये आपका फॉर लूप हो गया। वाइल में आपके पास में ये नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ टाइम आप लूप चलाओगे, वाइल में ये सारा कुछ नहीं है। बट वाइल में क्या है, आपको एक कंडीशन रहेगी, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक आपका लूप चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स लूप बंद हो जाएगा। तो वाइल का सिंटेक्स क्या होता है, वाइल ट्रू। फॉर का सिंटेक्स तो पता हो गया, फॉर आई इन रेंज और उसकी बॉडी। वाइल में क्या हो गया, वाइल ट्रू, जब वो ट्रू है, वाइल, जब ये कंडीशन ट्रू है, कॉलन, उसके बाद में उसकी क्या हो जाएगी, बॉडी, वाइल ट्रू, एंड देन उसकी बॉडी जो एग्जीक्यूट होगी। अब देखो, सिंपल जो हमने सबसे पहले फॉर लूप में बनाया था, फॉर लूप में एक से लेके पांच तक प्रिंट करने के लिए, फॉर आई इन रेंज वन से लेके सिक्स तक आपने ले लिया था, और प्रिंट आई कर दिया। तो ये वन से लेके फाइव तक प्रिंट कर दिया लूप ने, फॉर लूप ने। अगर यही काम आपको वाइल लूप से कराना है, यही काम आपको वाइल लूप से कराना है, अब यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, कि जब वो पांच से या छह से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, यही तो कंडीशन हो गई। फाइनल आपके पास में जैसे वन से फाइव तक मैं कह रहा हूं, तो कंडीशन क्या आप यहां पर सेट कर लोगे, कि पांच से भाई छोटा होना चाहिए या पांच के बराबर तक होना चाहिए। ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई जो वाइल में लगाओगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका लूप चलेगा। ठीक है।
तो सबसे पहले वाइल में हमेशा आप जो है एक जो है काउंटर वेरिएबल जरूर लोगे, जिसकी वैल्यू आपने के ले ली i = 1, जिसके अकॉर्डिंग आप कंडीशन मैच कराओगे, उसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशन जो है मैच कराएंगे। i = 1 ले लिया। अब मैं लिखता हूं वाइल, वाइल i लेस देन इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, 5। वाइल i लेस देन इक्वल टू 5 के होना चाहिए, ठीक है, ये कर दिया। अब मैं यहां पर प्रिंट क्या कर देता हूं, आई कर दूं। बट अभी यहां पर एक स्टेप और है, हमेशा वाइल लूप का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर वो स्टेप नहीं करा तो वाइल लूप आपका इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। क्योंकि अगर आप इस कोड को देखोगे, आई की वैल्यू क्या है, 1 है,